की नोट डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। सर, जब अंबानी की बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी थी तो लोग हमें कह रहे थे आपकी जो जीडीपी है वो नीता अंबानी के गले में हार जितनी है। तो इसमें कोई शक है आपको? उनका एक हार और हमारा 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क। इसमें कोई शक है आपको? ये पहले ये बताएं। इसमें अच्छा मेरा आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसमें कसूर किसका है? सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं इनका कसूर? हमारा बराबर का है जी। तो फिर आप किस चीज़ के लिए तो नहीं उस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो अच्छा दिमाग होता है वो बाहर चला जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिले हैं तो कौन जाएगा बाहर? हाँ, ये भी बात कौन है अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाना चाहता है? परदेश कोई भी नहीं काटना चाहता। फिर यही ना। तो अब बात कर रहे हैं आप वैक्सीन की। वैक्सीन अब पहले एक फ्रांस का इशू चला था कि फ्रांस वो जो हुआ था, अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने बेहुरमती की थी हमारे प्यारे नबी की। तो अगर हम फ्रांस से, जैसे इमरान खान ने कहा था कि अगर हम बैन लगा देते, फॉर एग्जांपल अगर हम उनसे बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते तो अब मैं फॉर एग्जांपल वेटनरी का स्टूडेंट हूँ, मुझे वेटनरी की फील्ड का पता है कि काफ़ी जो लार्ज एनिमल्स की वैक्सीन्स हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रोडक्शन जो फ्रांस में हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हो रही। अगर उनके साथ हम बैन लगा देते हमारे एनिमल्स भी मरते। डेफिनेटली। तो अभी अगर हम कैंसर की बात करें, अभी टाटा ने कैंसर की ऐसी वैक्सीन बना रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 100 रुपये बस। और हमारे यहाँ आपको पता है शौकत खानम कहते हैं कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। लोग अपने घर बेच देते हैं, जायदादें बेच देते हैं अपने एक पेशेंट को बचाने के लिए। तो जब हमारे से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा कंट्री मौजूद है जो कि मेडिकल में बहुत अच्छा है, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ते हैं, तो अवाम को उनसे कनेक्ट करने के बजाय हम बहुत डिसकनेक्ट हो गए हैं। इसमें अवाम तो इन्वॉल्व है ही नहीं। हाँ। ये ना उनकी अवाम ये चाहती है ना पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं ना ऊपर का खेल है, ये सिर्फ वो है और कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये है जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए। ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए नमक के बराबर है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को मिल के सोच के बैठ के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है तो किस तरह देना। हमने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। जिसने भी लगाया है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात की कि रिलीफ मिलना चाहिए, और ट्रेड दुश्मनी से बहुत दूर की चीज़ है और उसका दुश्मनी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं।